बोलो। योग वाली बात बताइए। हाँ, बुद्धि देश तक तो बात आ जाए, आगाड़ी बात नहीं बैठी। अच्छा, कितनी बैठी और क्या बाकी रही है बताओ तो। कितनी बैठी? नाश तो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत्य से योग वियोग कर दो, नाश तो विद्यते भाव के तो निरंतर संबंध नहीं है, संसार का संबंध नहीं है। हाँ, ये बात बुद्धि देश तक आने पर भी एकदम साफ नहीं हो रही है। बुद्धि तक समझ में आई, आगे साफ नहीं आ रही। कोई बात नहीं, बुद्धि तक आई तो भी अच्छी है। मानो वास्तव में बात ऐसी है, जैसे आप समझो कि आपका बालकपन अभी है क्या? ये बताओ, अभी आपका बालकपन है? नहीं। तो बालकपन का वियोग हो गया ना? ये बोलो, हो गया। तो बालकपन का वियोग हो गया, तो अभी जो अवस्था है इसका वियोग नहीं होगा क्या? तो वियोग सिद्ध है ना। अगर ये अवस्था आएगी उसका वियोग नहीं होगा क्या? कोई स्थिति आवे, कोई परिस्थिति हो, कोई दशा हो, कैसे ही हो, उसका वियोग होता है ना, होता है ना वियोग। इसमें संदेह क्या रहा? संपूर्ण के वियोग को योग कहते हैं। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। तो सबका वियोग हो जाए तो क्या होगा कि वो सब में परिपूर्ण है, सबसे अतीत है। एक बात समझ लो कि परमात्मा क्या है कि सब में है और सबसे अतीत है। जैसे ये आकाश है ना, ये किसके पास नहीं है। आप हम जितने बैठे हैं, ये किसी के पास आकाश न हो, पुराट न हो, ऐसा है क्या? और अपने लोग नहीं है, वहां भी है कि नहीं? ऐसे वे परमात्मा हम जहाँ हैं वहां भी परिपूर्ण है, बाहर भी, नीचे भी, ऊंचे भी, भीतर भी है। और जहाँ हम लोग नहीं है वहां भी परमात्मा है। तो सब में है और सबसे अतीत भी है। और ये सब नहीं थे और नहीं रहेंगे, और अब भी नहीं में ही जा रहे हैं। जैसे बालकपन नहीं रहा, ऐसे ये भी नहीं रहेगा। तो ये तो नहीं में जा रहे हैं, परमात्मा है में रह रहा है। तो ये नहीं है तो बाकी परमात्मा ही रहेंगे ना। इसमें क्या अड़चन, क्या ही समझ में। जो नहीं रहेगा, जैसे बालकपन नहीं रहा, तो आप नहीं रहे क्या? आप स्वयं है, वो तो ही बालकपन नहीं है। ऐसे ये संसार नहीं पर परमात्मा तो है। तो परमात्मा है इसको मान तो योग है, और ये संसार नहीं है तो भी योग है। ये बात बताई। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। दुखों के संयोग का वियोग है, उसको योग कहते हैं। और समत्वम योग उच्यते, समता का नाम योग है। तो संसार का वियोग तो सम ही रहेगा ना। समम सर्वेषु भूतेषु
सर्वेषु भूतेषु समम, इससे सिद्ध हुआ कि सर्वेषु भूतेषु विषमेषु, ये सब विषम है और वो सम है। व्यक्तियां अलग अलग है, अपना आकाश अलग अलग है क्या? ये पुलस अलग अलग नहीं है। ऐसे वो परमात्मा एक अलग अलग नहीं है, सब में है और सबसे अतीत भी है। तो उसके संयोग का वियोग होने पर वही रहेगा, संयोग में भी वही है, वियोग में भी वही है, पहले भी वही था, पीछे भी वही रहेगा, अब भी वही है। इसमें समझ में क्या नहीं आई बोलो? अनुभव नहीं होता है वैसा, अनुभव नहीं होता है वैसा, प्रत्यक्ष विचार से तो समझ भाव है। ठीक ठीक एकदम मन में यूं नहीं होता, कभी कभी मालूम करो मन में। अभी क्या बात अलग है, इतना मान रहे अपने, मान लिया ना, है और ये नहीं है, दो बात है। ये जो दिखता ये पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, अब भी नहीं में जा रहा है, और वो परमात्मा पहले भी था, आगे भी रहेगा, अब भी है, दो बात है ना। तो इसको नहीं कहो तो वही चीज है, और परमात्मा में है कहो तो वही चीज है। इसमें बात क्या लगती है? बात ये लगती है नहीं जानते हुए, नहीं समझते हुए, नहीं के लिए पाप कर देते हैं, तो समझते खाली कहना कहना नहीं मत मानो, पाप कर दो चाहे कुछ भी कर दो, इसमें फर्क पड़ता है क्या? इसमें फर्क नहीं पड़ता है ना। तो आप इस तरफ देखो, पाप हो जाता है, इसको बिठाओ मत। पाप हो जाता है, अन्याय हो जाता है, झूठ कपट हो जाता है, तो इसका अभाव होता है क्या? तो इसका भाव मानो आप, वो मिट जाएगा। पहले आप मानो तो सही बात, ये होता है कभी तक जब तक ये नहीं होते और वो है मान लेते हैं। तो नहीं को नहीं मानो और है को है मानो, है ऐसा ही। कोई पाप हो गया, भूल होगी बीच में, तो भूल के आधार पर है को निषेध क्यों करते हो? निश्चित रूप से मान लिया है, लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष अनुभव हुए बगैर ये टिकता नहीं है। देखो भाई, आंख से दिखेगा नहीं, आंख से नहीं दिखेगा, पर देखना दो तरह का होता है। एक आंख से होता है, एक भीतर में मानने से होता है, भीतर से एक अनुभव होता है। तो भीतर से बुद्धि से तो ये जस्ती है ना बात, यही दिखना है। यहाँ आंख से नहीं दिखा कभी, ये कभी आंख से नहीं दिखेगा, कभी दिखेगा ही नहीं है। ये तो मानने में ही आता है। आपका नाम देखने में आता है क्या? आपकी जात देखने में आती है? आपका गांव देखने में आता है? अभी आपका मोहल्ला देखने में आता है? आपका घर देखने में आता है क्या? तो कहिए नहीं है क्या? नाम नहीं है, जाति नहीं है, देश नहीं है, गांव नहीं है, मोहल्ला नहीं है, घर नहीं है क्या? हाँ, तो देखने में नहीं आवे वो बात नहीं होती, ऐसी बात नहीं है। नहीं आती है देखने में, वो वही होती है। तो परमात्मा देखने में न आने पर भी है, इसमें तो शास्त्र भी प्रमाण है, संत महात्मा प्रमाण है, वेद प्रमाण है। तो है, इसको मानो दृढ़ता से। कुछ भी गलती हो जाए तो गलती तो होने वाली है, पैदा होने वाली है, और ये नहीं पैदा होने वाला है। तो पैदा होने वाली वस्तु से न पैदा होने वाली का निषेध क्यों करते हो? एक पैदा हो नई बात हो गई, परमात्मा है तो है ही। एक हमारे झूठ कपड़ी भी हो गया, तो वो हो गया, पर ये थोड़े मिट गया। इसमें क्या बात है?
तो ये बात मानो कि हो जाए वो भूल हुई, और ये है, ये भूल नहीं है, ये तो ठीक सही है, ये तो है ही। इसको जितना दृढ़ मानोगे उतनी भूलें होना मिट जाएगी। जिस वक्त में भूल होती उस समय इसको याद नहीं रहते हैं। यह याद न होने से भूली होती है, वो भूली की महत्ता नहीं है, महत्ता उसके भूलने की है। जो है उससे विमुख हो जाते हो तब होता है, तो उससे विमुख होना नहीं है अपने को। कभी अचानक हो भी जाए कोई भूल, तो उस भूल को महत्व मत दो, महत्व जो सच्ची चीज है उसको दो। वो भूल तो हुई है, मिट गई, वो रह थोड़ी है। और ये तो रहता है कि मिटता है ही नहीं, तो मिटता है ही नहीं, हरदम रहता है, उसको है यो मानो। अब बात क्या रही? अब बोलो क्या बात आ रही? वर्षों से इन बातों को सुनते, वर्षों से ऐसी बात जमी हुई है, जो जिसका थोथापन है, समानु देना थोथापन है। वर्षों से सुनते हैं परंतु फिर भी खालीपन मालूम देता है। यही बात बार बार सुनते हैं। खालीपन है ना, खालीपन है। थोड़ी बारीक बात बताओ, खालीपन का ज्ञान है कि नहीं? तो ज्ञान खाली है क्या? खाली कहाँ है? खाली कहाँ है बताओ? जानकारी है ना, तो जानकारी का नाम ज्ञान है। तो खाली की भी जानकारी है कि नहीं? तो जानकारी है ना, वहां खाली कैसे हुआ? आप जानकारी को तो निरादर करते हैं और खाली का आदर करते हैं। खाली है ही नहीं। होनापन से और ज्ञान से खाली कैसे है? होनापन से भी खाली नहीं है, होनापन है उसका और ज्ञान भी है। इसको सच्चित आनंद कहते हैं। तो इसको आप जल्दी मत करो, ये तो है ही, प्रत्यक्ष है। इसमें बाधा क्या लगी? वो भाई क्या बोलते थे, बाधा क्या लगी इसमें? इधर ध्यान नहीं दिया, ये तो हम कहते हैं, और कुछ नहीं, केवल ख्याल नहीं किया, इतनी ही बात है। उसका अभाव थोड़ा ही हुआ है। ख्याल नहीं किया तो ख्याल करना इतना ही काम है आपका। वो तो है जो है, कोई बनाना नहीं है, पैदा करना नहीं है, उधर ख्याल करना है। इसका तो सबका वियोग होता है, वियोग होगा ही, पर उसका वियोग हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। तो वो जो माना, इसका नाम योग है। योग क्या हमारे साथ संबंध है, इसका खास संबंध हमारा इसके साथ है, नित्य संबंध इसके, तो नित्य योग है ये नित्य योग है। और संसार का संयोग है, संयोग और वियोग है। तो संयोग में वियोग का अनुभव करो, और वो वियोग होने पर नित्य योग हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। संयोग का वियोग है, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। तो सीधा समझ में आ गया ना, ये योग है, ये है, परिपूर्ण है का नाम योग है, और है का नित्य योग है का कभी भी योग नहीं होगा, किसी से भी योग नहीं होगा, ये नित्य योग है इसका। और संसार का नित्य वियोग है, तो नित्य वियोग कहो तो योग हो जाएगा, नित्य योग मानो तो वियोग हो जाएगा, बात तो एक ही ठहरेगी। ये तो बड़ी सीधी बात है, इसको आदर नहीं देते, ये बात है। इसको महत्व नहीं दे रहे हैं, रुपयों को तो महत्व दे रहे हैं जो आने जाने वाले हैं, और ये रहने वाले को महत्व नहीं दे रहे हैं, इसका आदर नहीं कर रहे हैं। यही बात है, इसका आदर करना, इसको महत्व देना, ये बात ऐसी है
इसको स्वीकार करना, और ये मिटता है उसको अस्वीकार करना है। अस्वीकार करना नाम योग, अस्वीकार करना नाम योग। परमात्मा तत्व तो है, इसको मानना नाम योग। और संसार को जो ये नित्य निवृत्त हो रहा है नहीं रहेगा, इसका नाम योग। पहले नहीं था और पीछे नहीं, जो चीज आदि अंत में नहीं होती वो बीच में भी नहीं होती है। जैसे सपना आया है, उनसे पहले सपना नहीं था और अब सपना नहीं है, तो सपने के समय में नहीं मुख्य था, सपना मुख्य नहीं था। क्या वो नहीं निरंतर है। ऐसे संसार पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, तो वर्तमान समय में भी नहीं में ही जा रहा है, नहीं ही मुख्य है मुख्य नहीं है, इसमें है परमात्मा मुख्य। इसमें बाधा क्या लगी भाई? क्या पूछते थे, क्या बाधा लगी? एक ही ममता, एक ही आसक्ति जो रहती है ना, वो जब तक नहीं मिटती तब तक कोई मृत्यु नहीं, मत मानो, तब तक मत मानो। वो आसक्ति रहे तो न रहे, वो तो रहेगा ही, ये तो रहेगा ही। आसक्ति रहे न रहे, कामना हो न हो, क्रोध आवे न आवे, ये तो आने जाने वाला है, और ये रहने वाला है। तो रहने वाले की तुम दृष्टि दो, आता और मिटता है, उसी तरफ इतना महत्व क्यों देते हो? उसका क्या महत्व है? वो तो आता है मिटता है, आता है जाता है, बनता है बिगड़ता है, पैदा होता है मिटता है। और ये पैदा नहीं होता है, मिटता नहीं है, आता जाता नहीं है, तो है। इसमें बाधा क्या लगी बताओ? आसक्ति हो जाए होने दो, कामना होगी होने दो, करो मत करो, है इसको रखो आप। है परमात्मा तो है, आसक्ति होती उसमें भी है, कामना होगी उसमें भी है, वो है तो उसमें ही, वो निकलेगा, है जाएगा नहीं कभी। कामना हो जाओ, आसक्ति हो जाओ, आप कुछ भी हो जाओ, वो तो है। केवल है की तरफ ध्यान देना है। वो है कि तरफ दूसरे ध्यान होगा ना, ये काम क्रोध आसक्ति नहीं मिट जाएगी, रहेगी नहीं। है को मान लो, नहीं कैसे रहेगा? नहीं तो नाम नहीं है, वो टिकट तो है परमात्मा परिपूर्ण है। इसमें बाधा क्या है कि आपका आदर नहीं है, इसमें इसकी तरफ महत्व बुद्धि नहीं है। अब 10 रुपये मिल जाए तो 10 रुपयों का एक महत्व है, और इसका जो नित्य निरंतर रहता है उसका महत्व नहीं है। बड़ी आश्चर्य की बात है। आगंतुक है उसका महत्व है, नित्य निरंतर रहता है इसका महत्व नहीं है। शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में इसका महत्व दिया है, संत महात्माओं ने इसी को ही महत्व दिया है। तभी तो संसार बिगड़ता है करता, उनका असर नहीं पड़ता, क्योंकि महत्व वो है उसको दिया है, तो है तो निरंतर रहता है, उस फर्क क्या पड़े, क्या दुख हो, क्या संताप हो, ये तो है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे ना है। अब आंखों से नहीं दिखता, पर आंखों से दिखता वो तो रहता नहीं। कहते आंखों से नहीं दिखता कैसे माने? अरे ये नहीं, प्रश्न तो समझदार का ये होना चाहिए, आंखों से दिखता उसको कैसे माने? क्योंकि आंखों से दिखता वो तो मिटता है, बिगड़ता है, तो आंखों से दिखता उसको कैसे माने हम? उसको सिद्ध कैसे माने? समझदारी हो तो प्रश्न ये आना चाहिए कि दिखने वालों को हम कैसे माने? तो दिखना तो बदलता है, दिखना तो एक रूप से नहीं रहता, सत्य ही नहीं। तो देखने वाले वस्तुओं को नहीं मान सकते, ये तो बदलता है, इसको माने क्या? ये तो बदलता है। नदी में जैसे जल बहता है, ऐसे संसार सब बह रहा है, मौत की तरफ जा रहा है, अभाव की तरफ जा रहा है। पहले अभाव था और पीछे अभाव होगा, अब भी अभाव में जा रहा है, प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। इसको हम है कैसे माने?
बहुत सीधी बात है, सरल बात है, बड़ी सुगम बात है, कठिन है ही नहीं। कठिन ये कि आप महत्व नहीं दे रहे हैं, इसको आदर नहीं दे रहे हैं, इसको कीमती नहीं समझ रहे हैं। जो पुरुष धन को, संपत्ति को महत्व नहीं देते, वे भी जीते हैं कि नहीं? तो आप महत्व देने वाले जियोगे, महत्व नहीं दोगे मर जाओगे। तो महत्व नहीं देते तो कोई महत्व की वस्तु है उनके पास, तो नहीं देते हैं तो कैसे नहीं जाएंगे? बचपन में खिलौनों को महत्व देते थे, आज खिलौनों को महत्व नहीं देते हैं, तो रुपये आदि महत्व की बुद्धि मिल गई है, वो खिलौनों की क्या आदर दे? ऐसे इनको आदर नहीं, वो परमात्मा है को आदर दे देते हैं। इसका ध्यान जगह से कोई संदेह नहीं होता, शंका ही नहीं होगा, इसमें कैसे काम चलेगा। कल आपको ये बात बताई कि महाराज को दया आती थी हमारे पास, परिचित रहता है, अपनापना है, तो अपनापना दया है, क्या दशा हो सही है। अब आपकी वही दशा होगी। अब दया थी, रुपये बिना कैसे काम चलेगा? काम चलता है, रुपये थोड़े चलता है। अब आप बैठे हो, बात कर रहे हो, सत्संग कर रहे तो रुपये में हो रही है, बातें रुपये से हो रही है क्या? तो रुपया कीमती है कि ये कीमती है? नारायण 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 नारायण।